वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक है एल्कोहल का ऑक्सीकरण। आपको पता होना चाहिए कि एल्कोहल तीन प्रकार के होते हैं। एक प्राथमिक एल्कोहल, दूसरा द्वितीयक एल्कोहल, तीसरा तृतीयक एल्कोहल। तीन प्रकार के एल्कोहल होते हैं। प्राथमिक एल्कोहल को 1 डिग्री एल्कोहल भी कहा जाता है, द्वितीयक एल्कोहल को 2 डिग्री एल्कोहल भी कहते हैं, और जो तृतीयक एल्कोहल है उसे 3 डिग्री एल्कोहल भी कहा जाता है। तो आइए हम चलते हैं। अब ऑक्सीकरण की बात हो रही है, तो एल्कोहल के ऑक्सीकरण के लिए हम किन ऑक्सीकारकों का प्रयोग करते हैं? तो सबसे पहला जो ऑक्सीकारक है, अब जान लीजिए कि जो सबसे पहला ऑक्सीकारक है, कौन कौन से ऑक्सीकारक हम प्रयोग करते हैं। सबसे पहला जो ऑक्सीकारक है वो है अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट। अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट। दूसरा अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट। और तीसरा सांद्र नाइट्रिक अम्ल। सांद्र नाइट्रिक अम्ल। तो जो अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट है वो क्या है? देखिए, जब हम पोटेशियम परमैंगनेट को H2SO4 में घोल देते हैं तो वो हमें अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट प्राप्त हो जाता है। यानी ये होता है कि MnO4, यह है पोटेशियम परमैंगनेट का सूत्र, और इससे सल्फ्यूरिक अम्ल में घोल देते हैं। अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट सूत्र K2Cr2O7, यह है पोटेशियम डाइक्रोमेट का सूत्र। इसे जब सल्फ्यूरिक अम्ल में घोल दिया जाता है तो जो विलयन तैयार होता है उसे अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट कहा जाता है। तीसरा है सांद्र नाइट्रिक अम्ल, तो इसका हमें पता है HNO3 होता है सूत्र। तो इनका प्रयोग किया जाता है। ये अच्छे ऑक्सीकारकों की श्रेणी में जाने जाते हैं। सांद्र नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग हम वहां पे करते हैं जहां पर आसानी से ऑक्सीकरण नहीं होता है, वहां पर हम सांद्र नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। तो आइए जानते हैं किस प्रकार से एल्कोहलों का ऑक्सीकरण होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे 1 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीकरण। तो 1 डिग्री एल्कोहल का जब आप ऑक्सीकरण करते हैं तो एक सामान्य व्यवहार से समझ लीजिए, आपको पता होना चाहिए कि जब 1 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीकरण आप करेंगे तो बेटा आपको एल्डिहाइड प्राप्त होगा। और जब एल्डिहाइड का पुनः ऑक्सीकरण होगा तो तुमको कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होगा। कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त हो जाएगा। तो आइए देखते हैं। हम इस भाषा को एक सामान्य अभिक्रिया के द्वारा सीखते हैं कि कैसे बनता है। हमने ले लिया 1 डिग्री एल्कोहल,
CH2OH, ये हमने ले लिया। अब जब इसका ऑक्सीकरण किया जाता है तो देखिए ऑक्सीकरण में क्या होता है बेटे, इसमें से एक हाइड्रोजन इसका, OH इसका, ठीक, ऐसे समझिए, CH, एक ये H हो गया, ये इधर OH हो गया, ये इतना भाग ये H2O बन के निकलता है, ठीक। तो जब H2O बन के निकलेगा तो ये कार्बन की 2 वैलेंसी खाली हो जाएंगी, उन वैलेंसी के साथ में ये ऑक्सीजन जुड़ जाएगा, तो क्या बनेगा RCHO। तो हमने लिख दिया RC, ये H हो गया तुम्हारा, और ऊपर वाला लगा दीजिए, नीचे वाला लगा दीजिए कुछ, ठीक, ऐसे भी लिख सकते हो। ये बन गया RCHO, यानी यह है एल्डिहाइड। अब इसका जब हम पुनः ऑक्सीकरण होता है तब क्या बनेगा, तब कार्बोक्सिलिक अम्ल बनेगा। तो क्या हो जाएगा, यहां पर जो H है इसकी जगह पे OH हो जाता है, ये OH हो जाता है, और ये तो क्या बनेगा RCOOH। ये ऐसे भी लिख सकते हो बेटा, या ऐसे भी लिख सकते हो, ये ऐसे लिख सकते हो या ऐसे भी लिख सकते हो, एक ही चीज। तो ये क्या है, ये है एल्डिहाइड। ये कार्बोक्सिलिक अम्ल, भाई ये क्या है, ये है कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये 1 डिग्री एल्कोहल है। आइए इसे हम एक उदाहरण के द्वारा समझ लें। हमने ले लिया एथिल एल्कोहल, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH, तो क्या होगा, ऑक्सीकरण हो जाएगा इसका। अब बात यह आती है कि हम ऑक्सीकरण के लिए किसका प्रयोग करें। तो हमने बताया ना कि KMnO4 प्लस H2SO4, यानी चाहे आप अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट का प्रयोग करो, चाहे अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट का प्रयोग करो, तो जिस ऑक्सीकारक का प्रयोग किया जाता है उसे तीर पर या तीर के नीचे लिख दिया जाता है। भाई ये तो दिखाइए कि आप किसके द्वारा ऑक्सीकरण कर रहे हैं। तो क्या होगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CHO, एस्टल्डिहाइड मिल जाता है। ये क्या है, एसिटल्डिहाइड। जिसका IUPAC नाम है एथेनॉल। ये है एथिल एल्कोहल मीन्स एथेनॉल। एथिल एल्कोहल, एथेनॉल। ये एथेनॉल है और ये एथेनॉल है। अब जब इसका पुनः ऑक्सीकरण होता है तो हमको CH3 COOH प्राप्त हो जाता है, जो कि है एस्टिक एसिड। एस्टिक एसिड जिसे IUPAC नाम में एथेनोइक एसिड कहा जाता है। एथेनोइक एसिड। इस तरह से 1 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीकरण संपन्न होता है। ध्यान से देख लीजिए और अपनी कॉपी पर उतार भी लीजिए।
अब हम बात करेंगे 2 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीकरण पर। दो डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीकरण, तो इसका क्या होता है कि अगर हम 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीकरण करते हैं, ठीक है, तो हमें कीटोन प्राप्त होता है, कीटोन प्राप्त हो जाता है। तो ये तो ऑक्सीकरण आसानी से हो जाता है। इसके लिए आप K2Cr2O7, वहाँ पे KMnO4 लिया था, यहाँ पे K2Cr2O7 ले लो प्लस H2SO4, आसानी से हो जाएगा। लेकिन कीटोन का ऑक्सीकरण आसानी से बेटा नहीं होता है। हाँ, मतलब इसके लिए दुर्गम परिस्थितियां हैं। तो जब कीटोन का ऑक्सीकरण हम कर दें, जैसे साइनाइट्रिक एसिड का हमने यूज कर दिया, तो अगर हम इसका कर दें तो हमको कार्बोक्सिलिक अम्ल मिल जाएगा। कार्बोक्सिलिक अम्ल हमें मिल जाता है। आइए इस भाषा को हम एक सामान्य अभिक्रिया के द्वारा समझते हैं। तो R1 सिंगल बॉन्ड C, R2 OH, ये हो गया ऑक्सीकरण इसका होगा। अब ये जो अभिक्रियाएं हैं इसमें केवल मुख्य उत्पाद लिखा जाता है, तो आप इसको बैलेंस नहीं कर सकते। तो ये लिख दीजिए K2Cr2O7 प्लस H2SO4, तो क्या बनेगा, हमने कहा ना कीटोन बन जाएगा। तो चाहे ये इतना H2O बन के निकलेगा और ये ऑक्सीजन इसके साथ में डबल बॉन्ड से जुड़ जाएगा, R1C डबल बॉन्ड O R2, ये बेटा बन गया कीटोन। अब इसका जब पुनः ऑक्सीकरण होता है, ठीक है, तो एक R1 एल्किल समूह वाला कार्बोक्सिलिक अम्ल बनेगा और एक R2 समूह वाला कार्बोक्सिलिक अम्ल बन जाता है। आइए उदाहरण के माध्यम से हम समझें इसे। हमने ले लिया CH3 सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड OH, यह है आइसोप्रोपिल अल्कोहल। जो 2 डिग्री अल्कोहल है, इसका जब हम ऑक्सीकरण करते हैं तो वही चीज लिख सकते हो K2Cr2O7 प्लस H2SO4, इसकी सहायता से किया जा रहा है। तो CH3 सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड, ये बन जाता है एसीटोन। एसीटोन बन जाता है। फिर इसका पुनः ऑक्सीकरण करते हैं, तो एक जो है ये इतना पोर्शन, और इसमें से एक हाइड्रोजन निकल जाता है, तो ये जो इतना पोर्शन है ये बन जाता है CH3COOH, एस्टिक एसिड बन जाता है।
अच्छा, बाकी का जो CH2 समूह बचा उसके साथ में दूसरा ऑक्सीजन लगता है और बना देता है HCOOH, यानी उसमें दो ऑक्सीजन जुड़ जाते हैं। तो ये बन जाता है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड और ये बन जाता है फार्मिक एसिड। ये जो लाल चींटियां होती हैं उनमें ये पाया जाता है। IUPAC नाम की बात करें, ये एथेनोइक एसिड है, ये मेथेनोइक एसिड है। तो इस तरह से 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीकरण हो जाता है। आप इसे अपनी कॉपी में उतार लीजिए और खूब अच्छे से ध्यान से आप समझ लीजिए इसे। अब हम बात करेंगे 3 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीकरण की, कि 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीकरण कैसे होता है। पहली बात तो यह है बेटा कि 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीकरण आसानी से होता ही नहीं है। 3 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीकरण के लिए बहुत ही दुर्लभ परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं। फिर भी अगर करना चाहें तो सांद्र नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग करके हम ऑक्सीकरण करते हैं। तो क्या बनता है, अगर हम 3 डिग्री अल्कोहल लेते हैं, ऑक्सीकरण करेंगे किसके द्वारा, सांद्र HNO3 के द्वारा, तो हमको कीटोन प्राप्त होगा। और जब इसका ऑक्सीकरण करोगे तो वही 2 डिग्री वाला हाल, हमको कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त हो जाएगा। आइए इसे हम सामान्य अभिक्रिया से समझते हैं। R1 R2 R3 OH। तो इसमें क्या होता है, ये इधर से ये और ये यहाँ से टूट जाता है और ये डबल बॉन्ड में बदल जाता है और ये R3 और H ये ऑक्सीजन मिलके ये एल्कोहल बना देते हैं। अब एल्कोहल चूंकि सह उत्पाद होता है तो हम उसे लिखेंगे नहीं, हम मुख्य उत्पाद को ही केवल लिखेंगे, तो हमको कीटोन प्राप्त हो जाएगा। हमको कीटोन प्राप्त हो जाता है। फिर इसका जब पुनः ऑक्सीकरण होता है तो हमको R1COOH प्लस R2COOH प्राप्त होता है, यानी दोनों ही कार्बोक्सिलिक अम्ल हमें प्राप्त हो जाते हैं। आइए हम इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। हमने ले लिया टर्स ब्यूटिल अल्कोहल जो कि 3 डिग्री अल्कोहल है। आप यहाँ दे दीजिए कि हम सांद्र नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग कर रहे हैं। तो ये इतना, ये भाग इधर से और ये यहाँ से ये इतना टूट जाता है, तो क्या होगा, CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड O, एस्टोन आपको प्राप्त हो जाता है। अच्छा, ये जो है ये मेथिल अल्कोहल बना देगा CH3OH, ये मेथिल अल्कोहल बन जाएगा। अब अल्कोहल से ही अल्कोहल बन रहा है तो वो सह उत्पाद के रूप में होता है, उसको हम नहीं लिखते हैं।
अब इसका पुनः ऑक्सीकरण हो जाता है तो क्या होगा, हमको एसिटिक एसिड प्राप्त हो जाएगा। ये वाला जो समूह है ये एसिटिक एसिड बना देता है प्लस। अब ये वाला जो है इसमें से एक हाइड्रोजन निकल आया तो ये CH2 हो गया, पीछे जैसा 2 डिग्री में हुआ था, तो ये बन जाता है HCOOH। अच्छा, अब ये जो फार्मिक एसिड है ये रुकता नहीं है, ये अपघटित हो जाता है, पुनः इसका ऑक्सीकरण हो जाता है। तो क्या बनता है, CO2 बन जाता है और H2O बन जाता है। इस तरह से 3 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीकरण हो जाता है। ध्यान से देख लीजिए और अपनी कॉपी पर उतार लीजिए। समझ गए बेटा अच्छे से? ओके, धन्यवाद।